ट्रेड 9X में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया भी अपना रेसिडेंसी प्रोग्राम एंड ऑल द कंपनी फॉर्मेशन प्रोग्राम का चेंजेस ला रहा है 1 जनवरी 2027 में। ठीक है, तो रशिया में मैं पहले आपको बता चुका हूं कितना कॉस्ट आएगा कंपनी फॉर्मेशन, रेसिडेंसी वगैरह। लेकिन रशिया में बहुत सारे लोगों ने, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऑल द कंट्रीज कंपनी बनाते हैं, रेसिडेंसी नहीं लेते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत सारे दिक्कत आ रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। तो इसलिए जैसा आर्मेनिया में बोला था, रशिया अभी स्ट्रिक्ट करने जा रहा है और ये वार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लाएगा कंपनी फॉर्मेशन, रेजिडेंसी में। तो अगर आपके पास रशिया में ऑलरेडी आपका कंपनी है, तो अभी जाकर आप कंपनी को एक्टिव करके बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके रेजिडेंसी ले लीजिए, क्योंकि 2027 जनवरी के बाद धीरे धीरे रशिया ने अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ला रहा है। वो यूरोप जैसा बना रहा है, तो आपको 40-50 लाख से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा रेजिडेंसी करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कंसल्टेंसी बिजनेस जो भी है, तो लोकल रशियन को लेना पड़ेगा। छोटा बिजनेस है तो लोकल रशियन को 51%, आपका 49% रहेगा। तो ये चेंजेस लाने वाला है रशिया, क्योंकि छोटा बिजनेस में आप लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते नहीं हो और वहाँ कंपनी बनाते हो, वहाँ छोड़ के चले जाते हो, तो कंपनी पड़ा रहता है। तो ये जो वहाँ का जो लॉ फॉर्म है, लॉयर के ऊपर आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहता है बहुत सारे जो उनका रेगुलेशन, रूल्स वगैरह चेंजेस ला रहे हैं 2027 जनवरी से। ठीक है, और ये यूक्रेन रशिया का वॉर के बाद ज़्यादा बिजनेस आने वाला है रशिया में। तो इसलिए रशियन गवर्नमेंट ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टर्स उनको चाहिए। तो इसलिए आपको अगर रशिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी टाइम है, अभी इमीडिएटली रशिया में कंपनी बनाकर रेसिडेंसी वीज़ा आपको अप्लाई करना है। तो रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 3 महीने का तो वीज़ा मिलता है रशिया में। बिजनेस वीज़ा 3 महीने का मिलेगा, 1 साल का भी मिलेगा, 3 साल का भी मिलेगा। लेकिन 1 एंट्री में आप 90 डेज रह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए रशिया अभी ईजी है। आपको क्या करना है, कंपनी बना लीजिए, इमीडिएटली रेसिडेंसी अप्लाई मत करिए। अगर इमीडिएटली रेसिडेंसी आपको अप्लाई करना है रशिया में, तो आपका बैंक में कम से कम 1 लाख यूरो या 1 लाख डॉलर आपका डिपॉजिट होना चाहिए, आपका जो करेंट अकाउंट में इन रशिया। और कम से कम आपका 4-5 रशियन सिटीजन को आपको नौकरी देना चाहिए, क्योंकि अभी रशियन गवर्नमेंट बहुत सारे वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा को रिजेक्ट कर रहा है। उनका कोटा सिस्टम तो है ही है, लेकिन कोटा सिस्टम के अगर कोटा सिस्टम आपके मिल जाता है तो फिर आपको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोटा सिस्टम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो अगर आपको छोटा बिजनेस है तो कम से कम 1 रशियन को जॉब देना पड़ेगा। अगर 1 रशियन को जॉब आप नहीं देना चाहते हो तो आपको वर्चुअल ऑफिस रखिए या फिजिकल ऑफिस रखिए। आपका कंपनी बनाने के बाद आप वहाँ पर रह के बिजनेस करिए। तो गवर्नमेंट चाहता है कि आप वहाँ पर छोड़ के मत आइए, आपका प्रेजेंस रशिया में होना चाहिए। तो आप कंपनी बना लीजिए, LLC कंपनी और WOO कंपनी बना लीजिए, आप वर्चुअल ऑफिस ले लीजिए, आप या रेसिडेंसी आपका रेसिडेंट जो आपका घर रहेगा वहाँ से ऑपरेट करिए और वर्चुअल ऑफिस रखिए। फिर आप मार्केटिंग करना स्टार्ट करके बिजनेस करिए। तो वीज़ा जो रहेगा आपका फिलहाल 3 महीने का बिजनेस वीज़ा रहेगा या 1 साल का बिजनेस वीज़ा रहेगा, उसमें करिए। और जो बिजनेस आता है आपका इनवॉइस वगैरह प्रिपेयर करिए, कोटेशन प्रिपेयर करिए, बिजनेस लाइए, और जो भी पेमेंट वगैरह आपका करेंट अकाउंट एंड आपका सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट वगैरह करिए। तो 2-3 महीने के बाद आप थोड़ा इन आउट होइए, आप बाहर जाइए, फिर से आइए। ऐसा करके 3-4 महीना, 5-6 महीना रशिया में रहकर बिजनेस करिए। जैसे ही थोड़ा ट्रांजैक्शन होता है आपका बैंक अकाउंट में, करंट बैंक अकाउंट में थोड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है, कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन जाते हैं कोई कंपनी के साथ, फिर आप रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करिए। क्योंकि अभी बहुत सारे रेसिडेंसी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं रशिया में। विदाउट बिजनेस में जो लोग रेसिडेंसी अप्लाई करते हैं उनका रिजेक्ट होता है। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अभी टाइम है, तो आप 25-30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप रशिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। कंपनी बनाकर रेसिडेंसी वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस जो एक्चुअल बिजनेस चाहते हैं रशिया में, अगर आपको वहाँ पर कंपनी बनाकर आप वहाँ से छोड़ के आ जाओगे, फिर एंट्री करोगे, बिजनेस नहीं दिखाओगे गवर्नमेंट को, मतलब कैसे दिखाओगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, कौन सा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है,
एंड कौन सा कंपनी को आप इनवॉइस भेजे हो, कोटेशन भेजे हो, इनवॉइस कहाँ से मिला है, तो ये सब एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा। रेडी करके आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रेजिडेंसी आपको सबमिट करना पड़ेगा सब डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप एक्टिवली काम करते हो विद इन रशिया, फिर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी प्रूफ आप अप्लाई मत करिए रेजिडेंसी वीज़ा। बहुत सारे अभी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप रशिया में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, रिक्रूटमेंट, मैन पावर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप इमीडिएटली जाकर स्टार्ट कर दीजिए या मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। तो रशिया में स्टार्ट करके अभी ऑपरेशन स्टार्ट करिए ताकि जनवरी तक आपका ये काम हो जाएगा। तो फिर आप रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। रेजिडेंसी वीज़ा के लिए आप जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि एक बार रिजेक्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप बिजनेस करिए। आप वीज़ा आपका वीज़ा तो ऐसा मिलता है, 3 महीने का वीज़ा, 1 साल का वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर एक्टिवली काम करिए। काम करोगे तो आपको पैसा आएगा। पैसा डिपॉजिट रखिए बैंक में, ट्रांजैक्शन दिखाइए, कॉन्ट्रैक्ट, कोटेशन, इनवॉइस दिखाइए, फिर आपको इजीली रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप रशिया में इंटरेस्टेड है, रशियन मार्केट में इंटरेस्टेड है, जनवरी पहले, दिसंबर 31 से पहले इन्वेस्टमेंट करके एंट्री करिए, नहीं तो जनवरी के बाद ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाला है, रेस्ट्रिक्टेड होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ रशिया चेंजेस ला रहा है 2027 में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।